सुनता है वो सुना दीजिए, दुख सारे उसको बता दीजिए। आएगा मुरली वाला वो एक दिन, वादा है दिल उससे लगा लीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं, पहली सावन मास में और दूसरी पौष मास में। यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी संतान होती है वह लोग ये व्रत करें तो उनकी संतान की आयु लंबी होती है, उनको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस साल पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि साल 2025 की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन के सभी शुभ और अशुभ मुहूर्त जानेंगे, पारण का सही समय जानेंगे, महत्व जानेंगे और पूजा विधि जानेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:50 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर बुधवार सुबह 5 बजे तक। पौष पुत्रदा एकादशी इस बार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी। 30 दिसंबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय दशमी तिथि रह रही है और एकादशी तिथि 7:50 से प्रारंभ है। तो 30 दिसंबर दिन मंगलवार को दशमी युक्त एकादशी रहेगी। इस दिन सारा दिन एकादशी रहने वाली है। 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी तिथि 5 बजे सुबह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सारा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। तो आप दोनों ही दिन 30 दिसंबर मंगलवार और 31 दिसंबर बुधवार एकादशी व्रत रख सकते हैं। जिस दिन द्वादशी और एकादशी तिथि का संयोग हो रहा हो उस दिन व्रत रखना अति उत्तम होता है। आइए अब जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जनवरी गुरुवार सुबह 1:47 पर। आइए 30 दिसंबर दिन मंगलवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:23 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 11:34 से दोपहर 1:02 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से 12:50 तक। इस दिन राहुकाल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस दिन 2 बड़े नक्षत्र रहेंगे, भरणी और कृतिका। आइए 31 दिसंबर दिन बुधवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:24 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 11:20 से 12:50 तक। इस दिन 2 बड़े नक्षत्र कृतिका और रोहिणी नक्षत्र रहेंगे। एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि पर ही हमें तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि पर तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता, न तुलसी में जल दिया जाता। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। जो भक्तजन 30 दिसंबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे वह व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर दोपहर 1:27 से दोपहर 3:30 तक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हरिवासर का समय लगा होगा और हरिवासर के समय एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं जो भक्तजन 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण 1 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18
18 मिनट तक के समय के बीच में कर सकते हैं। इस दिन त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, परंतु त्रयोदशी तिथि के पहले पहर में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण सही समय और सही तिथि पर ही करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का पूरी विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य आवश्यक सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, व्रत कथा सुने या पढ़ें, भगवान विष्णु की आरती करें। सारा दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास करें। रात्रि के समय भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह साल की आखिरी एकादशी है और इसके अगले दिन नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में आप रात्रि भर में भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन कर सकते हैं, जिसका फल हमें दुगना होकर मिलेगा। अगले दिन आप द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का फिर से विधि विधान से पूजन करें, उन्हें भोग अर्पित करें। इस दिन व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और खुद भी सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।